नमस्कार दोस्तों, देखते हैं ये दूसरा पार्ट। जैसा कि कल हमने 9.6 में 6 सवाल करा दिए थे। अब वहाँ से आगे यानी 7वां सवाल जो है वो देखेंगे। 7वां सवाल पूरी प्रश्नावली बस इसी पे डिपेंड है जो कल कराए थे। तो सबसे पहले dy/dx का मान निकालेंगे यहाँ से। तो dy/dx यहाँ केवल सिंगल होना चाहिए। यहाँ x log x है तो x log x से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx प्लस y अपॉन x log x, और यहाँ पर हो जाएगा 2/x log x और बटे में x log x। देखो log x से log x कट गया। अब तुलना करेंगे dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो p का मान हो जाएगा 1/x log x और इधर q का मान हो जाएगा 2/x स्क्वायर 2/। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। IF e की घात इंटीग्रेशन p dx होता है। अब यहाँ पे रखेंगे e की घात इंटीग्रेशन और यहाँ पे 1/x log x dx। अब इसका समाकलन करना है तो इसके लिए मान लेंगे हम, क्या मानेंगे, log x बराबर t। तो इसका अवकलन 1/x dx बराबर dt। तो देखो ये क्या हो जाएगा, e की घात अब 1/x dx dt और यहाँ पर बटे t और 1/t होता है log t। तो ये हो गया e की घात log t। अब मैंने बताया e की घात log हट जाता है, सिर्फ बचा t और t का मान कितना है log x। अब फॉर्मूला लगाएंगे। हमने फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ का मान आ गया log x, q का मान है हमारे पास 2/x स्क्वायर इंटू log x dx प्लस सी। अब इसका समाकलन करेंगे। इसमें दो पद है, पहला दूसरा लगाएंगे। अब कौन से में पहला कौन से में दूसरा लगाएंगे, तो जो log x होता है वो हमेशा पहला होता है, ये दूसरा हो गया। तो बाई log x इसका समाकलन करेंगे। पहला फंक्शन जो का तो दूसरे का समाकलन। अब दो हमने बाहर कॉमन ले लिया। 1/x स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो ये घात ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी। तो x घात -2 + 1 बटे -2 प्लस माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन 1/x और दूसरे का समाकलन हो जाएगा। अब देखो यही x घात n+1 तो 2 में से एक घात कम करेंगे तो 1 बचेगी और बटे में माइनस का 1 बचा इंटू dx और प्लस c। तो ये हो जाएगा बाई log x 2 और log x इंटू x घात 2 में से 1 गया, 1 बची माइनस की, नीचे -1 और इधर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस की घात जब नीचे लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी। या फिर ऐसा करिए, ये जो प्लस की एक घात है ये भी ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी। अब माइनस की 1 ये और एक माइनस की ये, तो x की घात हो गई -2 प्लस सी। अब बाई log x बराबर 2 के अंदर गुणा करेंगे। तो अब देखो ये माइनस इस पे लगा देंगे तो 2 और ये घात नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी बटे x और 2। अब x घात n का सूत्र लगाएंगे इसमें भी, तो माइनस की 1 घात बचेगी n+1 करेंगे अपॉन -1 प्लस सी बाई log x बराबर -2 log x बटे x और ये माइनस यहाँ लगा देंगे और ये वाली जो माइनस की x घात है नीचे आएगी प्लस की हो गई प्लस सी। ये आ गया आंसर। इसी प्रकार इसमें ध्यान देंगे तो देखो पहले इसे सही कर लें। 1+x² dy बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे cot x - 2xy और dx। अब यहाँ से dx का जब पक्षांतर करेंगे, ये दोनों ये इधर जाएगा माइनस का कर दिया, dx में से dx कॉमन ले लिया, cot x बचा और ये माइनस का 2xy। अब यहाँ से dy/dx, इस dx का पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ बचेगा 1+x² और यहाँ पर बचा cot x - 2xy। अब इसका भी पक्षांतर करेंगे तो dy/dx
ये हो जाएगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बटे में भी जाएगा 2xy बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका पक्षांतर कर लो इधर, तो dy बटे dx ये इधर आएगा, प्लस का हो गया 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और बराबर में बचा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो ये p का मान हो गया, p बराबर हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये q का मान हो गया cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, वही इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे IF, तो e की घात इंटीग्रेशन 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका जब समाकलन करेंगे तो इसमें भी मानना पड़ेगा हमें, क्या मानेंगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x हो जाएगा, और dx बराबर dt। जब इसका करेंगे तो देखो e की घात अब 2x dx ये बटे dt आ जाएगा, और अपॉन t, और 1 अपॉन t होता है log t, और मैंने बताया e की घात log हट जाता है, सिर्फ t बचा, और t की जगह पे कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे अब बाई इंटू IF का मान हमारा ये दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन q, और q का मान दिया है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू IF, और IF का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर dx प्लस c। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ बचा cot x dx प्लस c। अब cot x का समाकलन करेंगे, cot x का समाकलन होता है log sin x प्लस c, हो गया। ध्यान देंगे, इसी प्रकार ये सवाल है हमारा। अब इसमें भी हमें पहले dy बटे dx प्लस py बराबर q के रूप में लेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो x dy बटे dx, और y वाले यहाँ लिखे रहने दो, y प्लस एक्स वाई cot x, और ये जो माइनस का x है इसका पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का। अब क्या करेंगे, x dy बटे dx, अब इन दोनों में y कॉमन ले लो, तो ये 1 बचा, और यहाँ बचा x cot x, और बराबर में x। अब यहाँ पर x और अभी इसे भी हटाना है, तो x से भाग दे देंगे, जब x से भाग देंगे तो dy बटे dx प्लस y, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स cot x अपॉन x, और जब x में x का भाग देंगे तो 1। अब तुलना करेंगे तो p का मान ये हो जाएगा, और q का मान हो गया 1। अब हमें निकालना है, अब इसे ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन एक्स, और इसके बटे अलग करेंगे तो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा cot x। अब IF निकालेंगे, तो e की घात इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस cot x इंटू dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो गया log x, और cot x होता है log sin x इंटू dx, वो सॉरी dx नहीं आएगा, समाकलन हो गया इसका। और अब क्या करना है, e की घात, अब m इंटू n सूत्र बन गया ये, तो इससे हम ऐसे लिख देंगे x sin x, e की घात log हट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा x sin x। अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाई इंटू IF, और IF का मान है x sin x, इंटीग्रेशन q, और q का मान है हमारा 1 इंटू IF x sin x dx प्लस c। अब इसका समाकलन करने के लिए फिर पहला दूसरा लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो x बाई साइन x, तो सूत्र लगा पहला फंक्शन जो का तो दूसरे का समाकलन। अब साइन x का जो समाकलन करेंगे तो ये होता है माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन x का अवकलन हो गया 1, दूसरे का समाकलन sin x का होता है माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया cos x, और फिर पूरे का समाकलन x बाई sin x x cos x, और cos x का समाकलन करेंगे तो ये होता है sin x प्लस c, हो गया। अब इसी प्रकार इसमें ध्यान देंगे, देखो
अगर हम dy बटे dx का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे x प्लस वाई। अब हम इसमें तुलना नहीं कर सकते हैं इस तरीका से। अब तुलना करने के लिए हमें सही करना पड़ेगा, और सही के लिए क्या करें, इसे उल्टा कर दो। जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटे dy, और इसका उल्टा करेंगे तो ये x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, dx बटे dy और इसका पक्षांतर कर लो, माइनस का x हो गया बराबर में वाई। अभी तक तुलना की थी dy बटे dx से, अब करेंगे dx बटे dy से। तो ये रूप बन गया dx बटे dy प्लस px बराबर q से तुलना। तो p का मान हो जाएगा -1 और q का मान हो जाएगा बाई। अब क्या करना है, if निकालेंगे वही, e की घात इंटीग्रेशन -1 dx और -1 का समाकलन x हो गया, e की घात -x। अब इसका सूत्र होता है x, उसमें होता था y, अब इसमें होता है x इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if और यहाँ dy प्लस c, इतना अंतर होता है इसमें। तो x इंटू if, और if का मान कितना है हमारा, e की घात -x, q का मान y इंटू e की घात -x और ये dy प्लस c। एक मिनट, यहाँ पे ध्यान देंगे, जब if निकालेंगे तो यहाँ dy होता है हमारा, dy, और जब dy के अनुसार इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा बाई। dy बटे dx में यहाँ dx होता है, और dx बटे dy में यहाँ पर dy होता है। x में y और y में x उल्टा होता है। तो यहाँ हो जाएगा e की घात -y और यहाँ पर e की घात -y dy प्लस c। अब इसमें समाकलन करेंगे पहला दूसरा, तो x e की घात y। अब इसमें लगाएंगे पहला फंक्शन जो होगा तो दूसरे का समाकलन e की घात -x का समाकलन करेंगे तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, यही होता है माइनस e की घात -y माइनस पहले का अवकलन y का अवकलन 1, क्योंकि y के सापेक्ष है ये dy लगा हुआ है यहाँ। दूसरे का समाकलन माइनस हो जाएगा e की घात -y और फिर पूरे का समाकलन प्लस c। x e की घात -y माइनस y e की घात -y और इसका करेंगे तो माइनस e की घात -y और प्लस c। अब चाहो तो इन्हें प्लस में लिख दो, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं x बटे e की घात y और ये क्या हो जाएगा y बटे e की घात y प्लस 1 बटे e की घात y प्लस c। बस हो गया। देखो इधर क्या करेंगे, अब हम यहाँ से y dx बराबर इसका पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x, चिन्ह बदल जाएंगे dy, और dy का पक्षांतर करेंगे तो dx बटे dy हो गया, और यानी यहाँ पे बचा y स्क्वायर माइनस x। अब यहाँ से हमें y का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर एक y यहाँ से हट जाएगी माइनस x बटे y। अब इसका पक्षांतर कर लो तो dx बटे dy इधर आएगा x बटे y प्लस का हो गया बराबर y। अब तुलना करेंगे तो p का मान हो गया 1/y और q का मान y। यहाँ से if निकालेंगे तो e की घात इंटीग्रेशन 1/y dy और 1/y log y, तो e की घात log हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा भाई। सूत्र क्या होता है x इंटू if, if का मान कितना है भाई, इंटीग्रेशन q का मान y इंटू if और if का भी मान y, यहाँ पर dy प्लस c। तो ये हो गया xy और ये हो गया y स्क्वायर। अब यहाँ से y स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो x घात n प्लस 1 वाला सूत्र लगाएंगे, प्लस 1 करेंगे तो y की घात 3 हो जाएंगी बटे 3 प्लस c हो गया। ध्यान देंगे ऐसे ही 12वां सवाल है dy बटे dx बराबर y और इसका पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर। अब देखो dy बटे dx से तुलना करके नहीं निकल पाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा dx बटे dy x प्लस 3y स्क्वायर और इधर उल्टा हो जाएगा अपॉन y। अलग अलग बटे कर दो तो x बटे y और इधर y से एक y कट जाएगी, सिर्फ 3y। पक्षांतर करेंगे तो dx बटे dy इधर आएगा माइनस का xy बराबर बचा 3y।
यहाँ से p का मान हो गया -1/y ये वाला, और ये हो गया q का मान 3। IF निकालेंगे तो e की घात इंटीग्रेशन 1/y dy, e की घात 1/y log y, तो माइनस लगाए माइनस log y हो गया। अब इस माइनस log y को हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं log 1/y, क्योंकि log m into n लगाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और log 1 का मान होता है 0, तो इसे हम माइनस log y को हम 1/y लिख सकते हैं। अब e की घात log हट जाएगा, क्या बचा 1/y, सूत्र हो जाएगा x इंटू 1/y इंटीग्रेशन q का मान 3y इंटू 1/y dy प्लस c। देखो y से y कट गया, यहाँ 3 dy प्लस c x/y, और 3 dy का करेंगे तो y हो जाएगा, तो ये हो गया 3y प्लस c, और चाहो तो देखो y की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3y² प्लस c। इसी प्रकार ध्यान देंगे, देखो करना 13वें सवाल में यही है, लेकिन एक काम पूछ रहा है कि विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल के लिए इसमें जो वैल्यू दी हुई है y बराबर 0 और x बराबर π/3 का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद जो कांस्टेंट c होता है उसका मान निकालेंगे, हमें उसको हटाना है यहाँ से, तब विशिष्ट हल निकल के आएगा। तो पहले हल करेंगे, तो देखो dy/dx में जब तुलना करेंगे हम dy/dx py बराबर q से तुलना, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो p का मान हो गया 2 tan x और q का मान हो गया sin x। IF निकालेंगे, e की घात इंटीग्रेशन 2 tan x dx, e की घात दो बार लिख लो, और tan x का समाकलन, tan x का समाकलन होता है log sec x या माइनस log cos x, तो log sec x। अब ये जो दो आगे लगे हुए हैं इसे हम घात के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log sec स्क्वायर x, और e की घात log हट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा sec स्क्वायर x। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो y इंटू, क्योंकि dy के रूप में समीकरण है हमारा IF, और IF का मान sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन q का मान है sin x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c। अब y sec स्क्वायर x sin x, देखो ये जो sec स्क्वायर है इसे हम 1/cos स्क्वायर कर देंगे। जब 1/cos स्क्वायर हो जाएगा तो देखो अब इसमें से एक साइन तो इसके नीचे ले लो, तो sin/cos क्या हो गया tan, और एक यहाँ पे बचा तो 1/cos हो जाएगा sec dx प्लस c, और sec x प्लस tan x जो सूत्र होता है वो किसका होता है, sec x का होता है। तो y sec स्क्वायर x बराबर sec x प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो y बराबर 0 और x बराबर π/3 रखो, तो y इंटू sec स्क्वायर π/, यानी y की जगह पे 0 इंटू sec स्क्वायर π/3 sec π/3 प्लस c, और 0 की गुणा जब किसी से करेंगे तो पूरा फंक्शन 0 sec π/3, π/3 का मतलब होता है 60, और sec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान होता है 2, जो cos 60 का उल्टा होता है, क्योंकि cos 60 का मान 1/2, तो sec 60 का मान 2 हो गया, और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो c का मान हो जाएगा -2। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो y इंटू sec स्क्वायर x बराबर sec x और प्लस c की जगह पे -2, ये आ गया इसका विशिष्ट हल। इसी प्रकार इसमें ध्यान देंगे, यहाँ 1/x² से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, देखो dy/dx और 2x/1 प्लस x स्क्वायर इंटू y, और यहाँ पर इससे भाग देंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, और एक घात बढ़ जाएगी, यहाँ हो जाएगी 2। तुलना करेंगे तो p का मान हो गया 2x/1 प्लस x स्क्वायर, और q का मान हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ से हमें IF निकालना है, तो e की घात इंटीग्रेशन 2x/1 प्लस x स्क्वायर dx माना
वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, वन का 0, एक्स स्क्वायर हो गया 2x, dx बराबर dt। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा dt बटे टी ई की घात, और 1/t हो गया log t, और log हट जाता है तो सिर्फ t, और t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे बाई इंटू आई एफ, आई एफ का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन क्यू, क्यू का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई एफ का मान और dx प्लस सी। तो देखो इससे एक घात कट जाएगी, बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ये घात ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यानी 1 अपॉन इंटीग्रेशन, देखो ये सूत्र बन जाएगा तो बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होता है टेन इनवर्स एक्स का प्लस सी। अब विशिष्ट हल निकालना है, मान धरेंगे बाई की जगह पे 0, एक्स की जगह पे 1, तो बाई की जगह पे 0 तो ये 0 हो गया पूरा, टेन इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस सी, और टेन में एक मान 45 का होता है पाई बट्टे 4 प्लस सी, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया पाई बट्टे 4, मान रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बट्टे 4, ये हो। देखो यहाँ से निकालेंगे तो p का मान निकालेंगे तो -3 cot x, और q का मान हो गया sin 2x। मान निकालेंगे यहाँ से आई एफ का, e की घात इंटीग्रेशन -3 cot x dx, और e की घात -3 बार ले लो, cot x का होता है log sin x। और ध्यान देंगे जब ये माइनस की घात है तो इसे हम ऐसे लिख देंगे log 1 अपॉन साइन, और ये घात एक पे 3 घात लगाएंगे तो एक ही आएगा, और ये साइन क्यू हो जाएगा। अब 1 अपॉन साइन क्यू होता है कोसेक, तो e की घात log 1 अपॉन साइन सूत्र होता है कोसेक का, तो ये कोसेक क्यू एक्स हो गया, e की घात log हट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा कोसेक क्यू एक्स। अब सूत्र धरेंगे तो बाई इंटू आई एफ का मान कोसेक क्यू एक्स, इंटीग्रेशन क्यू का मान साइन 2x इंटू कोसेक क्यू एक्स dx प्लस सी। देखो बाई इंटू कोसेक क्यू एक्स बराबर साइन 2a का सूत्र लगाएंगे 2 साइन a cos a, और यहाँ से एक कोसेक को हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टे साइन, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 बट्टे साइन स्क्वायर एक्स, यानी कोसेक का उल्टा होता है 1 बट्टे साइन, और ये 3 घात है तो हमने एक अलग कर ली, 2 अलग कर ली, dx प्लस सी। देखो एक साइन से ये साइन कट गया, अब क्या बचेगा बाई इंटू कोसेक क्यू एक्स बराबर 2 बाहर ले लो। देखो ये 2 साइन है तो एक साइन इसके नीचे लगाएंगे तो cos बट्टे साइन क्या हो जाएगा cot, और 1 बट्टे साइन बचा वो हो गया कोसेक dx प्लस सी, और बाई इंटू कोसेक क्यू एक्स बराबर 2, और cot x इंटू कोसेक x सूत्र होता है माइनस कोसेक x का प्लस सी। अब क्या करना है, वैल्यू रखनी है हमें, बाई की जगह पर 2 और x की जगह पे पाई बट्टे 2, यानी बाई की जगह पे 2 इंटू कोसेक क्यू पाई x की जगह पाई बट्टे 2, 2 इंटू कोसेक पाई बट्टे 2 प्लस सी, और कोसेक पाई बट्टे 2 का मतलब होता है 90, और कोसेक 90 का मान होता है 1, और 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही हो गया, -2 इंटू 1 प्लस सी, ये 2 इधर आएगा तो 2 प्लस 2 बराबर सी, सी बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे मान रख देंगे इसी की जगह पे, तो बाई कोसेक क्यू एक्स बराबर -2 कोसेक एक्स प्लस 4, ये आ गया।